Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में testbook.com के इस चैनल पर। दोस्तों मैं शुभम अग्रवाल आप सभी के लिए आज लेके आ गया हूं यहां पर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की रियल स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, आपने इस समय ट्रेलर देखे होंगे, आपने कई जगह पोस्टर देखे होंगे। अजय देवगन की ये मूवी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया काफी चर्चा में और काफी तेजी से पॉपुलर हो रही है। तो आज इसकी रियल स्टोरी दोस्तों समझेंगे हम लोग और देखेंगे हम हिंदुस्तानियों का क्या है गौरव और हम हिंदुस्तानियों की क्या है बात, जिससे पूरी दुनिया दोस्तों खौफ खाती है। तो दोस्तों बात है 1971 की। जी हां, 1971 की ये बात है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों खींचतान थी। बांग्लादेश अपने आप को स्वतंत्र कराना चाहता था पाकिस्तान से और पाकिस्तान उसको कुचलना चाहता था। तब भारत ने बड़े भाई की तरह बांग्लादेश की मदद की और बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचारों से स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों भारत के इसी प्रयासों को कुचलने के लिए पाकिस्तान ने शर्मनाक हरकतें की और भारतीय सेना और देश को नुकसान पहुंचाने के काफी काम किए। और उन्हीं में से दोस्तों एक स्टोरी है भुज, जिसका ऐसा सबक पाकिस्तान को मिला जो सदियों तक दोस्तों को याद रहेगा और हिंदुस्तानियों से पंगा ना ले ये सबक दोस्तों उसकी पुश्तें याद रखेंगी। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि भुज जो हमारा एयरबेस था गुजरात में, उस पर दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी ने कर दिया था हमला, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उस पर कर दिया था हमला। लगातार 14 दिनों तक दोस्तों पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज, लड़ाकू जहाज लगातार हमारे भुज के एयरबेस के आसमानों में मंडराते रहे और दोस्तों उस पर बमबारी कर पूरी तरीके से उसको नेस्त नाबूद कर दिया था। जैसा कि आप लोग ये पिक्चर्स देख रहे होंगे, रियल पिक्चर्स हैं उस समय के दोस्तों। तो ऐसी इस तरीके से बमबारी की थी जिससे हमारा पूरा एयरबेस दोस्तों उड़ा दिया गया था। 14 दिन में करीब 35 बार पाकिस्तानी लड़ाकू जहाजों ने यहां पर उड़ानें भरी थी और दोस्तों 90 से भी ज्यादा नैपलम बम, उन बमों का यहाँ पे नाम लिख के मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। जो उस समय के बम यहां पर यूज किए गए थे उनका नाम था नैपलम बम। नैपलम बम दोस्तों उस समय के हाई तकनीकी वाले उच्च तकनीकी बम थे जिनसे काफी नुकसान दोस्तों पहुंचता था। तो ऐसे 14 दिनों में पूरी 35 फ्लाइट कर करीब 90 से भी ज्यादा बम दोस्तों हमारे एयरबेस पर गिराकर पूरे एयरबेस को दोस्तों तहस नहस कर दिया गया था। इससे काफी नुकसान हमारी सेना को हुआ। लेकिन दोस्तों हिंदुस्तानियों की बात ही अलग है। ये हमला जैसे ही हमारे एयरबेस पे हुआ, हमारी सेना ने तुरंत ही 10,000 जवानों की एक फौज दोस्तों भुज के इलाके में भेज दी और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें तैयार कर दिया। लेकिन दोस्तों बात एक हमारे पक्ष में जो नहीं थी वो ये कि पाकिस्तान के इस हमले में हमारे भुज के एयरबेस का जो रनवे था दोस्तों वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था, पूरी तरीके से खत्म हो गया था। और जब तक वो रनवे वहां से नहीं बनता तब तक हम पाकिस्तान पर रिटेलिएट नहीं कर सकते थे, बहुत मुश्किल था। एक बार दोस्तों आप नक्शा देखें कि कहां पर हमारा ये भुज एयरबेस है तो आपको समझ में आएगा। ये आप दोस्तों नक्शे में देख रहे होंगे, ये हमारा जो रन ऑफ कच्छ है, यानी जो हमारे गुजरात का ये पूरा कच्छ का रण दोस्तों का हिस्सा है, ये पूरा कच्छ का रण जो हमारा हिस्सा है, यहीं पर दोस्तों हमारा ये भुज एयरबेस था। अगर इसको हम सही कर देते तो यहां से पाकिस्तान पर हमला करना दोस्तों बहुत इजी हो जाता। और जब तक ये रनवे सही नहीं होता तब तक कितनी भी सेना यहां से जाए, लेकिन हम पाकिस्तान का सामना दोस्तों करने की स्थिति में यहां पर नहीं थे। अब दोस्तों समस्या यह थी कि रनवे पर हो रहे थे लगातार हमले, पाकिस्तानी लड़ाकू जहाज दिन में कम से कम 2 बार 3 बार फ्लाइट कर रहे थे और बमों की बमबारी कर रहे थे दोस्तों। तो ऐसे मुश्किल समय में कोई भी अपनी जान को जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। लेकिन दोस्तों भारत की मिट्टी है जिससे केवल वीर बहादुर लोग पैदा होते हैं और यह हमने साबित कर दिया 1971 में। जी हाँ दोस्तों, हमारे पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के अधिकारी थे, जो एयरफोर्स के लड़ाकू जहाज थे, वो मंडराते रहे, हमें ढूंढते रहे और हमें मारने के लिए उत्सुक रहे। लेकिन दोस्तों हमने भी ठान रखा था कि मुंहतोड़ जवाब ही देना है और इसकी कमान संभाली दोस्तों हमारे स्क्वाड्रन लीडर हमारे विजय कार्निक ने। जी हाँ, विजय कार्निक दोस्तों इनका नाम है, याद रखिए। ये विजय कार्निक वो विजय कार्निक हैं जिन्होंने कमान संभाली दोस्तों हमारे उस रनवे को दोबारा तैयार कराने की। अपने जाबाजी से, राष्ट्रभक्ति से दोस्तों पाकिस्तानियों क्या पूरे विश्व को चौंकाया। और दोस्तों भुज के पास जो माधोपुर गांव था,
इस माधोपुर गांव के लोगों से दोस्तों बात की। जब मजदूरों ने यहां आने से मना कर दिया तब माधोपुर गांव के लोगों से हमारे विजय कार्णिक ने बात करी। स्क्वाड्रन लीडर थे उस समय एयरफोर्स में ये विजय कार्णिक, इन्होंने बात करी और वहां के लोगों को तैयार करा कि किसी भी तरीके से आप रनवे को तैयार कराने में हमारी हेल्प कीजिए, हमारे रनवे को तैयार कराइए और अपनी मातृभूमि की रक्षा शत्रुओं से कीजिए। दोस्तों विजय कार्णिक की बातें हमारे खून में मिली और दोस्तों जो हमारे अंदर बहादुरी था, जो राष्ट्रभक्ति का जज्बा हमारे अंदर शुरू से था, उसको जगाया। और दोस्तों माधोपुर गांव की करीब 300 महिलाओं को विजय कार्णिक ने इस काम के लिए चुन लिया। हमारे गांव की, हमारे देश की मिट्टी की माएं, उन्होंने 300 से ज्यादा महिलाओं ने इसमें सहयोग किया और दोस्तों उस रनवे को बनाने के काम पे लग गई। उनमें से कुछ महिलाओं की बात मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, तो कुछ महिलाएं ऐसी थी जो बिल्कुल नई नई विवाहित थी। उनके 5-5 महीने के, 10-10 महीने के दोस्तों बच्चे थे और उनको वो पड़ोसियों के यहां, अपने रिश्तेदारों के यहां छोड़कर दोस्तों राष्ट्र सेवा के लिए आई। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा संघर्ष दोस्तों हमारी महिलाओं ने हमारी पीढ़ियों के लिए किया। और दोस्तों ये संघर्ष, ये त्याग उनका इतना जबरदस्त था कि दोस्तों केवल 3 दिनों के अंदर, जी हां 72 घंटों के अंदर दोस्तों, जो काम बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़ी बड़ी मशीनें हफ्तों हफ्तों तक नहीं कर पाती, हमारी महिलाओं ने केवल 72 दिनों के अंदर, 72 घंटों के अंदर दोस्तों, 3 दिनों के अंदर वो रनवे को तैयार कर दिया और पाकिस्तानियों को अब जवाब देने का समय दोस्तों आ गया था। हमारे 100 जवान दोस्तों शहीद हुए थे इस हमले में। जब भुज एयरबेस को तबाह किया गया था पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा, इस कायराना हरकत के अंदर हमारे 100 जवानों का बलिदान दिया था दोस्तों। और अब वक्त था हर एक खून का बदला लेने का। रनवे को तैयार कर दिया गया 300 महिलाओं के द्वारा दोस्तों, और उसके बाद हमारी जो भारतीय वायुसेना थी उसने कमर कस ली और हमारे जवानों ने इन जाबाज महिलाओं के दोस्तों साहस को सहारा। और इस साहस के बाद इनको सम्मान देने के लिए हमारे जाबाज एयरफोर्स के अफसरों ने दोस्तों अपने लड़ाकू विमानों को काल बनाकर पाकिस्तानी सेना पर दोस्तों दौड़ा दिया। और उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान की जो सेना थी उसको तो नुकसान हुआ ही हुआ, साथ में पाकिस्तानी एयरफोर्स के भी छक्के छूट गए और वो कायर अपने बिलों में जाकर घुस गए और भारतीय सरजमी की दोस्तों रक्षा हुई। तो दोस्तों ये कहानी है हमारे पूरे भुज एयर अटैक की, जिसमें विजय कार्णिक का बहुत ही बेहतरीन रोल रहा और साथ में हमारी इन 300 महिलाओं का, 300 माताओं का रोल रहा, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में दोस्तों अपना सर्वस्व निछावर किया। उनमें से कुछ हमारे बीच में आज हैं, कुछ नहीं हैं, लेकिन दोस्तों उनकी सभी की यादें हम सभी के साथ दोस्तों हैं। और दोस्तों इन महिलाओं की जाबाजी और इनके जीवन को धन्य हमने देखा करते हुए, हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए इन्होंने अपना पूरा साहस का परिचय दिया, पूरा संघर्ष का परिचय दिया। और हमारी सरकार ने भी दोस्तों क्या किया, 2018 में जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री थे जिनका नाम था मनोहर पारिकर, तो मनोहर पारिकर और दोस्तों स्मृति ईरानी ने 2018 में ये वीरांगना स्मारक भी दोस्तों बनाया। ये वीरांगना स्मारक दोस्तों हमने समर्पित किया उन महिलाओं को। इसका नाम है वीरांगना स्मारक। ये वीरांगना स्मारक दोस्तों हम सभी ने 2018 में उन वीर माताओं, उन वीर वीरांगनाओं की याद में दोस्तों बनाया। और हमारे पूर्व स्वर्गीय रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जी और स्मृति ईरानी ने इसको 2018 में दोस्तों इनॉग्रेट किया। ये कहां बना है, तो ये बना है उसी गांव में दोस्तों, माधोपुर की वो पवित्र भूमि जहां से इन महिलाओं ने हमको रक्षा किया, हमारी मातृभूमि की रक्षा करी। तो उसी माधोपुर गांव में दोस्तों बना हुआ है, भुज में बना हुआ है ये, जो कि कच्छ जिले में दोस्तों पड़ता है। कच्छ जिले में ये पूरा हमारा जो स्मारक है बना हुआ है, वीरांगना स्मारक। इसको आप ध्यान करिएगा, ये हमारे उन्हीं जांबाजों की कहानी है। अब दोस्तों दूसरी कहानी जो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसकी भी बात कर लेते हैं। भुज की ये एयर अटैक की स्टोरी तो जांबाज है ही दोस्तों, इसके साथ साथ एक और हीरो है जो इसी वॉर का हीरो है दोस्तों, और वो भी बेहतरीन है। उसके बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको अपने खून पर गर्व होगा कि आपने हिंदुस्तान की मिट्टी में दोस्तों जन्म लिया है। सुनते हैं उसकी कहानी दोस्तों। वो भी एक और जाबाज है और उसका चेहरा मैंने आपको दिखा दिया है दोस्तों। ये है हमारे जाबाज, हमारे बहादुर, हमारे वो रणबांकुरे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में दोस्तों सर्वस्व न्यौछावर किया। नाम है इनका रणछोड़ दास। दोस्तों ये रणछोड़ दास, पूरा नाम है रणछोड़ दास पागी। ये वो इंसान है दोस्तों जिन्होंने अकेले ही 1200 पाकिस्तानी कायरों को दोस्तों नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया।
जी हाँ दोस्तों, एक हिंदुस्तानी और 1200 पाकिस्तानी, मुकाबला फिर भी हिंदुस्तान ने जीत लिया। कौन है ये, सुनते हैं इनकी पूरी कहानी दोस्तों, तो आपको गर्व होगा अपने भारतीय होने पर। तो दोस्तों रणछोड़ दास पागी जो हैं, ये गुजरात की ही रबारी जाति से आते हैं। जी हाँ, इनका जो जाति है वो रबारी जाति है दोस्तों, उस जाति से बिलोंग करते हैं। यहां मैं इस जाति का नाम जरूर ले रहा हूं, उसका रीजन है क्योंकि दोस्तों रबारी जाति के जो लोग होते हैं, इनका मुख्य काम होता है ऊंटों का पालन करना, साथ में भेड़ बकरियों का पालन करना और इनको दोस्तों प्रशिक्षित करना। ये उनका पूरा काम होता है रबारी जाति के इन लोगों का। तो दोस्तों रणछोड़ दास पागी भी हमारे रबारी जाति के ही एक व्यक्ति थे, जिनको दोस्तों ऊंटों के बारे में जबरदस्त ज्ञान था। ये ऊंट के पैरों के निशान देखकर, जी हां, ऊंट के पैरों के निशान देखकर बता सकते थे कि वो ऊंट कितनी दूर गया होगा, उसकी स्पीड कितनी रही होगी, उसके ऊपर किस प्रकार का सामान लदा हुआ है, उसके साथ कौन कौन से लोग हैं, उसके साथ कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, ये केवल पैरों के निशान देखकर दोस्तों बता सकते थे। दोस्तों ऐसी जादुई ताकत वाले रणछोड़ दास पागी, मैं आपको बता दूं, बंटवारे के बाद पाकिस्तान की जमीन पर पहुंच गए थे और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से तंग आकर ये वापस दोस्तों गुजरात के बनासकांठा में आकर रहने लगे थे। जी हां, बनासकांठा में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, और बंटवारे के समय इनकी भूमि पाकिस्तान में पहुंच गई थी। तब ये वहां से छोड़कर बनासकांठा के दूसरे स्थान पर दोस्तों भारत में आके बस गए थे और तब से दोस्तों भारत की भूमि पर रह रहे थे। जाबाज हमारे रणछोड़ दास पागी जो पैरों के निशान देखकर बता देते थे कि दुश्मन कितनी दूर गया है, दुश्मन कौन सा है, दुश्मन पुरुष है या महिला है, दुश्मन ने किस प्रकार का सामान ऊंटों पर लाद रखा है, ये ऊंट किस दिशा में आगे गए हैं, कौन सी दिशा से आ रहे थे, तमाम तरीके की जानकारी दोस्तों ये रणछोड़ दास पागी नाम का व्यक्ति केवल अपनी आंखों के हुनर से और अपने अनुभव से केवल ऊंट के पैर देखकर पहचान सकता था। और दोस्तों यही काम किया इन्होंने 1965 के वॉर में। जी हां दोस्तों, 1965 का वो युद्ध जब भारत दोस्तों लड़खड़ा रहा था, क्योंकि 1962 में हम चीन से युद्ध लड़े थे, हमारी टांगे कमजोर थी और उसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया दोस्तों। कायर पाकिस्तान ने 1965 में हम पे युद्ध करा, हमें कुचलने की मंशा से, लेकिन वो जानता नहीं था कि हमारे देश में रणछोड़ दास पागी जैसे ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे 1200 पर अकेले ही दोस्तों भारी पड़ते हैं। और यही काम किया दोस्तों रणछोड़ दास पागी ने। क्या किया, 1965 में जब पाकिस्तान की टैंकर सेना, जब पाकिस्तान की टैंक सेना हमारे गुजरात के गांव में आकर बसने लगी थी, जो हमारा रण ऑफ कच्छ है, यानी जो हमारा कच्छ का रण है दोस्तों, इस कच्छ के रण में जब ये सेना का डेरा जम गया था, जब पाकिस्तानी सेना के करीब करीब 1200 सैनिक जो थे, 1200 अड्डे जो थे, वो कच्छ के रण के अलग अलग इलाकों में बना के बैठ गए थे और हम पर दोस्तों ताक लगा रहे थे कि हमारे सीने देखें और अपनी बंदूकों से हमें छलनी कर दें। तब दोस्तों रणछोड़ दास ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की कसम खाई दोस्तों, और उनके ऊंटों की कदम ताल को पहचान कर इन 1200 पाकिस्तानी ठिकानों का पता हमारे जाबाज सैनिकों को पहुंचा दिया। हमारी सेना को दोस्तों पाकिस्तानी सेनाओं की मूवमेंट, उनके अड्डों और उनके ठिकानों का पता रणछोड़ दास ने केवल और केवल उनके ऊंट के पैरों के निशान देखकर दोस्तों बता दिया। कितना गोला बारूद वो ऊंट पर लाद कर लेके आए थे, किस प्रकार के हथियार वो लेकर आए थे, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी, बारीक से बारीक जानकारी भी दोस्तों रणछोड़ दास ने केवल उनके ऊंट के पैरों के निशान देखकर दोस्तों हमारी सेना को बता दिया, जो बिल्कुल दोस्तों मील का पत्थर साबित हुआ और टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और उसके बाद तो दोस्तों आप जानते हो कि हिंदुस्तानी फौज दुश्मनों का क्या करती है। हमारी सेना को जब ये 1200 अड्डे पता लगे दोस्तों, तो हमारी सेनाओं ने अपने रॉकेट, अपने बमों और अपने तोपों का मुंह खोल दिया और इन 1200 कायरों को दोस्तों जहन्नुम में पहुंचा दिया। कई इसमें से पकड़े गए, कई जहन्नुम को पहुंच गए, लेकिन दोस्तों ये 1200 के 1200 याद रखेंगे अपनी कब्रों में रणछोड़ दास का नाम। दोस्तों रणछोड़ दास के इस बेहतरीन काम से हमारी सेना के जो सैम मैनेकशॉ थे, उस समय कमांडर थे दोस्तों, सैम मैनेकशॉ उस समय कमांडर थे, जो बाद में हमारी सेना के दोस्तों जनरल भी बने। तो सैम मैनेकशॉ ने दोस्तों रणछोड़ दास पागी की अपने व्यक्तिगत स्तर पर तारीफ की थी, इनको बुलाकर इनके साथ लंच भी किया था दोस्तों, और 300 रुपए का उस समय कैश प्राइज भी दिया था हमारे रणछोड़ दास को दोस्तों। ठीक है, तो इतना बेहतरीन काम करा हमारे रणछोड़ दास ने दोस्तों। ये रणछोड़ दास
और दोस्तों ये केवल 1965 में नहीं रुके, 1965 में केवल नहीं रुके, 1965 के बाद दोस्तों 1971 की लड़ाई में भी इन्होंने भारतीय सेना का भरपूर सहयोग दिया और पाकिस्तानी ठिकानों को दोस्तों ठिकाने नहीं रहने दिया, बल्कि उनको दोस्तों कब्रगाह बनाने में इन्होंने ही हेल्प करी। पाकिस्तान के एक एक मंसूबे को इन्होंने दोस्तों खत्म किया और दोस्तों इस रणबांकुरी के बदले 1965 में 1971 में जब इनको इनकी बहादुरी का सम्मान मिला तो दोस्तों 3 पदक इनको मिले दोस्तों। समर सेवा मेडल इनको मिला, संग्राम पदक मिला इनको दोस्तों, और पुलिस सेवा मेडल भी मिला। जी हां, संग्राम मेडल इनको मिला, इनको समर सेवा मेडल मिला और दोस्तों इनको पुलिस मेडल भी मिला। ये 3 मेडल दोस्तों हमारे रणछोड़ दास पागी को मिले इनकी सेवाओं के लिए। और दोस्तों गुजरात पुलिस ने पागी नाम की भर्ती भी फिर अपनी पुलिस में करना शुरू कर दिया। रणछोड़ दास पागी के नाम से ही दोस्तों हमारी गुजरात पुलिस ने सम्मान दिया और पागी नाम से एक अलग से पोस्ट ही बना दी। और इस पोस्ट पर दोस्तों ऐसे लोगों को रखा जाने लगा जो रणछोड़ दास के समान ही राष्ट्रभक्त थे और दोस्तों होशियार थे, जो ऊंट के पैरों से दुश्मन की चाल ढाल को समझने में माहिर थे। ऐसे लोगों की भर्ती फिर गुजरात पुलिस ने रेगुलर तौर पर करना शुरू कर दिया और पागी नाम की इस पोस्ट को दोस्तों बना दिया। साथ में दोस्तों जो हमारा बीएसएफ है, जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी दोस्तों क्या किया, रणछोड़ दास के नाम से अपनी एक पोस्ट का नाम रख दिया पागी पोस्ट। जी हां, हमारी बीएसएफ ने भी दोस्तों इस जांबाज की जांबाजी को सराहा, इस जांबाज की जांबाजी को सम्मान दिया और अपनी इस पोस्ट का नाम रखा दोस्तों पागी पोस्ट। और इस तरीके से रणछोड़ दास ने दोस्तों 1965 और 1971 में अपनी मातृभूमि का कर्ज चुकाया और दोस्तों अपने हुनर से, अपनी राष्ट्रभक्ति से, अपनी निडरता से, अपने साहस से और अपने ज्ञान से दोस्तों पाकिस्तानी शत्रुओं का खात्मा करने में हमारी फौज की दोस्तों हेल्प की। तो दोस्तों इस प्रकार के ये हमारे जो है वो रणछोड़ दास पागी रहे हैं दोस्तों। इनके बारे में पूरी बात दोस्तों आज हमने पढ़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है दोस्तों, तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर मैंने कई सारे फैक्ट भी आपके लिए लेके आया हूं। भुज अटैक से संबंधित जो भी फैक्ट है दोस्तों ये भी यहां पर हमने लिए हैं, इनको भी आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं। काफी यहां पर मैंने दिया है, देखिए सारे फैक्ट्स आपने दिए हैं। तो ये दोस्तों पूरी स्टोरी थी हमारी जो भुज अटैक से संबंधित थी, जो दोनों ही हमारी स्टोरी को लेती है दोस्तों, चाहे वो हमारी महिलाएं हो, चाहे वो हमारे रणछोड़ दास पागी हो। तो दोस्तों यहां से संदेश बस मैं इतना देना चाहता हूं कि हमारे देश पर दोस्तों बुरी नजर रखने वालों, तुम अपनी आंखों को बंद कर लो, क्योंकि हम हैं वो हिंदुस्तानी जिनके सामने ना कोई टिका है, ना कोई टिक पाएगा दोस्तों, ना ही कोई टिक सकता है। दोस्तों ये कहानी जरूर एक कहानी है, लेकिन ऐसी हजारों कहानियां दोस्तों हमारे इतिहास में भरी हुई हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हम हिंदुस्तानियों को अपने ऊपर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों आपसे मैं अंत में पूछूंगा कि आपको इस स्टोरी कैसी लगी, क्या आपको अपने ऊपर अभी गर्व हुआ या नहीं हुआ, या ऐसी स्टोरी आपको और कितनी चाहिए और कौन सी स्टोरी आप सुनना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताइए। आप किसकी स्टोरी सुनना चाहते हैं, क्या आप ऐसी स्टोरीज को और सुनना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं लगातार आपके लिए ऐसी बेहतरीन स्टोरियां, रोमांचक घटनाओं संबंधित स्टोरियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि ये स्टोरी कैसी लगी और आगे कौन कौन सी स्टोरी आपको चाहिए जो मैं आपके लिए लेके आऊं दोस्तों। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों अपनी स्टोरी को समाप्त करता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। मिलूंगा आपसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।